हाय, आज 23 अप्रैल है। रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक बहुत ही खास रीज़न से। 22 अप्रैल हम इंडियंस की ज़िंदगी में एक काला दिन बनकर हमेशा रहेगा। हम हमेशा इस दुख में रहेंगे कि 22 अप्रैल 2025 में कुछ टेररिस्ट आए हमारी मदरलैंड में। और हम जब कश्मीर घूमने गए, हम में से कुछ जब कश्मीर घूमने गए एज ए टूरिस्ट, उनको उनका रिलीजन पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उन्हें गोली मार दी गई। जैसे ये न्यूज़ सरफेस हुई, हम सबको बहुत दुख हुआ। लेकिन उसी वक्त एक बात स्ट्राइक हुई जो पुलवामा अटैक के टाइम पे भी आई थी कि इंडस रिवर ट्रीटी जो है उसे रद्द कर देना चाहिए। बट इंडिया बीइंग अ बिगर पर्सन, उन्होंने तब, हमने ऐसा नहीं किया, हमारे डिप्लोमेट्स ने या हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन अब इस जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत सारे चेंजेस हुए। अटारी रोड बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी उसको बंद कर दिया, उनको वीज़ा, पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस हुए जो वेलकमिंग हैं, बहुत सुकून देती हैं दिल को। लेकिन इन सब में एक बात जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो ये है कि एक स्टेट में घुस के दूसरे स्टेट के टेररिस्ट जिनके हाथ में जो पिस्टल्स हैं वो अफ़गानी पिस्टल्स हैं, और उनकी जो बुलेट्स हैं दे आर मेड इन चाइना। जो बुलेट्स पाकिस्तानी आर्मी यूज़ करती है एज़ पर द रिसोर्सेज, तो वो उनके हाथ में ईजिली अवेलेबल है। उनसे गोली चलाई गई, उनसे लोगों को रिलीजन धर्म पूछ के मारा गया। और इन सब के बीच में कुछ बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी फेल है, इंटेलिजेंस फेल है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। एक बहुत ही सीधी सिंपल बात कि अगर किसी उधर के लोकल इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है? लोकल्स तो इन्वॉल्व होने ही पड़ेंगे ना। तो कैसे, मतलब उनके खुद के बच्चे, उनके बाप भाई है, जो भी मेल पर्सन या फीमेल पर्सन आप टेररिज्म में है, तो लोकल्स उसको, उन लोग की हेल्प कर रहे हैं। आइदर वो डायरेक्टली टेररिस्ट की हेल्प कर रहे हैं या उनके किसी न किसी उनके कैडेट्स की हेल्प कर रहे हैं, या खुद उनके परिवार वाले उसमें हैं, मतलब टेररिस्ट हैं। ये अभी वो लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, कैंडल लाइट रैलीज निकाल रहे हैं, बोले कि हमें बहुत दुख है हिंदू भाइयों के मरने का, वगैरह वगैरह। ये सब बातें कुछ हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि विदाउट लोकल की हेल्प के ये लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स आके इंडिया में घुसते कैसे हैं? और घुसते भी तो है ना, उनको रहने की, रुकने की जगह कहाँ मिलती है? इज़ इट पॉसिबल कि वो अजनबी जगह में सडनली आके इतना बड़ा एक टेरर अटैक कर दे, जो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। और इसके प्रीवियसली भी जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं उसमें लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट मिला है। तो मुझे ये सवाल कश्मीरियों से भी पूछना है कि भाई साहब, जब आपकी 70% आबादी ये टूरिज्म से ये खाती है, आपके घर का दाना पानी चलता है, तो आप उन्हीं टूरिस्ट को इस तरह मारोगे तो आपके स्टेट में तो कोई आएगा नहीं। जब आपके स्टेट में कोई आएगा नहीं तो आप आओगे कटोरा लेके इंडियन गवर्नमेंट के पास कि चलिए हम लोग आपका हिस्सा है, आप हमें खिलाइए, या जो भी है। तो आप अपने ही पेट में लात नहीं मार रहे हो क्या? आप आमदनी ख़त्म कर रहे हो, आपकी जो लाइवलीहुड है उस पर लात मार रहे हो। उसके बाद आप मोर्चे निकाल के बोलो हमें दुख है। हम कैसे मान ले आपको दुख है? और ये जो रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया में मैंने देखा बहुत सारे मुस्लिम लोग, मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था, आई एम सॉरी, आई एम सो डिस्टर्ब कि आई एम स्टैमरिंग राइट नाउ, कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के जो कॉमन पीपल है वो हमारे जैसे जनरल पीपल हैं, उनकी सोच हमारी जैसी है, वो भी नहीं चाहते इस तरह का खून खराबा, या उन्हें भी दुखता होगा। पर जब आप सोशल मीडिया पर फेसबुक या इंस्टाग्राम के कमेंट उठा के देखिए, ये जो पाकिस्तानी कॉमन सिटीजन्स हैं, वो लोग ऐसी तरह की बात करते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया में ये ख़राब है, वो ख़राब है। आप अपने कंट्री को अच्छा बोलिए, वेल एंड गुड, पर आप दूसरों की कंट्री को डिमीन कैसे कर सकते हैं? तो ठीक है, वो लोग बुरी तरह बोल रहे हैं, उसके बाद आके लिख रहे हैं कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो हम भी देख लेंगे, इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं आप लोग। और कुछ तो वो जो फोटोज़ जो वायरल हुई हैं विक्टिम्स की, वो लोग की लाशें पड़ी हुई हैं, उसको लेके वो लोग सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे हैं, उनको लेके मजाक बना रहे हैं। आप उनका दिमाग आपकी जगह में तो है, आप लोग पाकिस्तान से हैं और आप सिटीजन से हैं। नाउ बीइंग एन इंडियन सिटीजन, बीइंग एन इंडियन पर्सन, मैं कंडेम कर रही हूँ आपके इस एक्ट को। मुझे आप में भी उतना ही घटियापन दिखता है जितनी आपकी गवर्नमेंट घटिया। और ये हो ही नहीं सकता ना कि आपकी गवर्नमेंट इतनी घटिया है, आप लोग टेररिस्ट को पाल लें, उसके बाद आप कैसे अच्छे हो गए? आप भी घटिया ही हैं। तो आप लोग सब घटिया हो पाकिस्तानी वालों। और दूसरी बात ये कि इंडिया को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बहुत बढ़िया है ये वॉरफेयर की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे और भी जवान मरेंगे, उनके घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे, उनके बाप बेटे
भाई पति चले जाएंगे तो वेरी गुड है कि आप मतलब पॉलिटिकल स्टेप्स ले रहे हैं, और लेकिन हाँ अंदर घुस के तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना ही है, उनको भी जवाब देना है, करारा जवाब। लेकिन क्या कश्मीरियों पे भी लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह पहले जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें लोकल्स इन्वॉल्व है, इस बार भी लोकल इन्वॉल्व है। कुछ महीनों पहले मेरी बात हुई थी वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ फ्रॉम कश्मीर, और वो मुस्लिम ही हैं। तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट में बोला था कि हमको भी अपनी लाइफ के लिए बहुत डर लगता है। उनका नाम मैं डिक्लेयर नहीं कर मतलब बोलना नहीं चाहती। उन्होंने कहा हमें भी अपनी लाइफ के लिए बहुत डर लगता है, और यहाँ पर भले ही 370 उठा दिया गया है या अलग अलग चीज़ें की गई हैं ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे, फिर भी ऐसा भले ही मीडिया दिखा रही है कि वहाँ शांति है, पहले जैसे हंगामा होता था वैसा नहीं है, अब टेररिस्ट नहीं है, लोग समझ रहे हैं, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग इंडियनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमने उधर उसने मुझे बताया कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, अंदर अंदर लोग अभी भी हैं जो मिलिटेंट्स का साथ देते हैं, जो टेररिस्ट का साथ देते हैं, और जिनके सामने बोलने में चलने में भी डर लगता है कि हम अपने ओपिनियन या व्यू रखेंगे तो कल कहीं हमको ना मार दिया जाए। तो ये जो दहशत गर्द है वो ऑलरेडी एम्बेडेड है, वो है ऑलरेडी चल रहा है, मीडिया हमको कवर नहीं कर पाई, या ये एक मतलब जैसे बोल भी रहे न्यूज़ में कि उनके कुछ सेना प्रधान है, उन्होंने कुछ दिनों पहले हिंदू और मुस्लिम को लेकर कुछ बहुत सेंसिटिव कमेंट्स किए और हिंदू को डिमीन किया। तो उसके बाद 6 दिन बाद ये जो इतना बड़ा अटैक हो गया। तो ये जो लोकल्स इन्वॉल्व है वहाँ के लोकल्स भी जानते हैं। तो आप लोग एनोनिमसली भी आके आइए और पॉइंट आउट कीजिए कि ये बंदा है जो इसमें इन्वॉल्व है, या कुछ तो कीजिए। बिकॉज आप अगर हम लोग को मारोगे तो हम तो जाएंगे नहीं आपके स्टेट में, और अगर हम आपके स्टेट में नहीं जाएंगे तो आप खाओगे क्या? क्योंकि आपकी 70% पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। अब और अगर इंडिया से आपको खाना इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, या खाना उधर पहुंचता है, इंडियन मेनलैंड से आपको पहुंच रहा है, बाकी के इंडिया से आपको पहुंच रहा है, तो आप इतनी बड़ी चीज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ आपको रहना है, इतनी बड़ी चीज़ कैसे करें? आप हम ही को कैसे मारो? अगर टूरिस्ट को मारो अपने पेट में लात नहीं मारे हो क्या? और एक बहुत ही स्टूपिड बात मैंने देखी, बहुत सरफेस हो रही है कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तब हुआ जब 1949 में इंडो पाक वॉर के दौरान हमारे जो उस वक्त के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, तब ये पीओके चला गया। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और अगर आप लोग ये सब नाटक शाटक करते रहोगे, बिकॉज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग, यू आर किलिंग अस, और आप कश्मीर के लोगों की भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, और कश्मीर लोग खुद की भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट गलत वे में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका ही है। और हाँ, इंडिया विल फाइट बैक, इंडिया विल फाइट बैक, और ये बहुत बढ़िया है। एक और बात कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, आपको वीज़ा नहीं अलाउड हो रहा, तो आप यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे लेंगे? बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बोल रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट सच डेवलप कंट्री कि यहाँ की मेडिकल हमको ज़रूरत पड़े। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ मच मच बेटर देन इंडिया। बट इंडिया को लोग, पाकिस्तानी लोग इसलिए चूज़ करते थे क्योंकि, या करते हैं क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में आपको 50-60 लाख पड़ जाता है, उसी मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में आपको 4-5 लाख में हो जाता है, 2-3 लाख में हो जाता है। तो आप तो इकोनॉमिकली वीकर हैं ही, आप तो कटोरा लेके बैठे हैं वर्ल्ड बैंक के सामने और पता नहीं किस किस के सामने, तो आप तो भीख मांग के ही खा रहे हैं। तो आपके लोग जब यहाँ के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ अगर मेडिकल टूरिज्म यहाँ करते हैं इंडिया में, तो उनकी ही हेल्प होती है उस वीज़ा से। अब जब वीज़ा बंद होगा तो आपके लोग आपको लानत देंगे, नहीं देंगे? और ये जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो बनी थी सितंबर 1960 में बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर, तो उसमें बोला गया था कि झेलम, इंडस और चिनाब जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी, और रावी, बियास और सुतलेज उसका पानी इंडिया को मिलेगा। अब जब ये इंडस वैली ट्रीटी सस्पेंड हो गई तो जो 80% वाटर जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा था फॉर इट्स एग्रीकल्चर, उसको नहीं मिलेगा। तो आपकी एग्रीकल्चर बेकार है। तो आप क्या कुछ सोच कर नहीं करते हो क्या?
नेबरिंग कंट्री आपको बस कश्मीर की आग लगी हुई है, नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिलेगा। ये फालतू के जो टेररिस्ट अटैक्स आप कर रहे हैं, हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम भी पहुंचा रहे हैं आपको नुकसान। हम आपके साथ ट्रीटी कैंसिल कर रहे हैं, हम आपको वो बेनिफिट्स नहीं देंगे जो आप हमारी कंट्री में ले रहे थे। बहुत ही सैड मोमेंट है, आई एम वेरी सैड। और मेरे साथ सब लोग सैड है, जो भी मतलब हम इंडियन सैड हैं। और ये जो वॉर या बैटल है, ये फेसबुक या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में नहीं लड़ी जाएगी, लेकिन हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे और ये बात जो है वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे कि आप लोग बस, कोई ऐरा गैरा नट्टू खैरा उठ के नहीं आएगा और हमें नहीं मारेगा, और अगर मारेगा तो हम भी मारेंगे। साम दाम दंड भेद हम सब करेंगे और उसको मारेंगे। बाय।